नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्मार्ट खेती किसानी चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले धान की खेती के बारे में। यदि आप धान की खेती कर रहे हैं और आपने प्लांटेशन किया या ट्रांसप्लांट किया है और पर्याप्त मात्रा पर फुटाव देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन उतने अच्छे ट्रेडलिंग की किल्ले की संख्या देखने को नहीं मिल रही है अपनी फसल पर, और इसके लिए फुटाव ज़्यादा से ज़्यादा आए हमारी फसल पर, इसके लिए हमारे किसान भाइयों को कौन सी नई तकनीक है, वो कौन सी मेथड है, वो कौन से न्यूट्रिएंट्स है जिससे उसके फसल में पूर्ति करने के बाद अधिक से अधिक कल्ले निकले, अधिक से अधिक ट्रेडलिंग की संख्या आए और उत्पादन भी अधिक हो। यदि किसान भाइयों धान की फसल में अधिक फुटाव आएगा, अधिक संख्या ट्रेडलिंग की संख्या अधिक दिखेगी और बालियों की संख्या भी अधिक आएगी, तभी हमारा खेत हरा भरा दिखेगा और उत्पादन भी हमें अधिक से अधिक मिलेगा। यकीनन आपको धान की फसल में यदि दाने अच्छे आएंगे, दानों की संख्या बढ़ेगी, तो आपको उत्पादन में भी फर्क पड़ेगा। अब बात करते हैं कि हमें कौन से अच्छे न्यूट्रिएंट्स देने चाहिए हमारी धान की फसल पर, जिससे कि हमें ये सब फायदे हो, अच्छा मुनाफा हो। जब आपकी धान की फसल वनस्पति स्टेज में होती है, मतलब ट्रांसप्लांट से मान लीजिए आप 15 दिन से 55 दिन के मध्य की जब आपकी फसल होती है, यदि आप इस समय पर न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं तो आपकी जो फसल है उसमें ट्रेडलिंग की संख्या बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब बात करते हैं कि इसका जो डोज है वो हमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग करना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कि जब आपकी धान की फसल पौध रोपाई से 15 दिन से लेकर 55 दिन के मध्य की होती है, तो उसमें आपको आपकी फसल की बढ़वा भी काफ़ी अच्छी होगी और फुटाव भी काफ़ी अच्छे आएंगे। तो इसके लिए हमें जिंक सल्फेट, मतलब किसान भाइयों जो जिंक भी, वो जो सल्फेट वाला जिंक सल्फेट आता है, इसे आपको लेना है। तो मार्केट में कई सारे जिंक सल्फेट अवेलेबल हैं, आप उनमें से कोई सा भी ले सकते हैं। तो जो मैंने लिया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो किसान भाइयों हमने जो लिया है वो लिया है जिंक सल्फेट 33%। क्योंकि ये 33% लिया है तो आपको भी 33% लेना है। मार्केट में कई सारे उपलब्ध है, जैसे 21% में भी आता है, 33% में भी आता है, लेकिन आपको यहाँ पर 33% वाला लेना है। तो जिंक सल्फेट के साथ में मैंने यहाँ पर 4 चीज़ों का मिक्सअप किया है। तो 4 चीज़ों में हम समझ लेते हैं कि 4 चीज़ें कौन कौन सी है। तो एक तो हो गया जिंक सल्फेट जो कि 33% आता है। दूसरा जो आता है सल्फर 80% WG के साथ में आता है, ये एक फंगिस कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, इसे लिया है। उसी के साथ में मैंने एक और जो चीज़ ली है वो है रूट मास्टो, इसे लिया है। ये एक बायो फर्टिलाइज़र है, इसे भी साथ में डाला है। उसी के साथ में मैंने आपको 1 बोरी यूरिया लिया है। यूरिया के साथ में पूरा इसे मिक्सअप करके इन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को अपनी फसल में डाला है। अब बात आती है कि इनका डोज क्या लेना है। तो डोज अगर हम बात करें प्रति 1 एकड़ के हिसाब से, तो इसमें आपको 1 बोरी यूरिया लेना है, 5 किलो जिंक सल्फेट जो आता है उसे लेना है, और 4 किलो जो रूट मास्टो आता है उसे लेना है, और उसके साथ में जो 80% वाला जो सल्फर आता है WDG वाला, उसे आपको 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। जिंक सल्फेट, सल्फेट क्या है? सल्फेट एक सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है। यदि हम पोषक तत्वों की बात करें तो जिसमें एक जो आता है सल्फर, ये हमारा सेकेंडरी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की तुलना की जाती है इसे। इसीलिए मैंने इसमें क्या करा कि सल्फर का जो डोज है वो बढ़ा दिया है। इसमें क्या है कि जो फंगिसाइड सल्फर आता है उसे मैंने 3 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज लिया है। यदि हम सल्फर की बात करें तो मुख्य पोषक तत्वों के बाद यदि किसी का नंबर आता है तो वो है सल्फर। तो सल्फर की यदि हम बात करें तो हमारे जो दाने की स्ट्रॉन्ग बढ़ाने में, ट्रस से निकालने में, बढ़वा में मदद करने में, और नाइट्रोजन की उपलब्धता कराने में, फास्फोरस की उपलब्धता कराने में सल्फर का काफ़ी ज़्यादा योगदान रहता है हमारी फसलों पर। तो जिंक भी है और सल्फर भी है। तो जिंक एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो कि हमारी धान की फसल पर कई फायदे होते हैं जिंक से। तो किसान भाइयों जिंक सल्फेट 1 एकड़ में 5 किलोग्राम, केवल 5 किलोग्राम फसल की जड़ों के पास देते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे आपकी धान की फसल में। 3 किलोग्राम से 4 किलोग्राम की जो जिंक सल्फेट की जो पैकेट आता है वो सब अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट में आता है। तो जो 4 किलो जिंक सल्फेट की जो थैली आती है, बैग आता है,
वो लगभग 400 से 500 रुपये का आता है मार्केट में। तो आप 1 एकड़ में 5 किलोग्राम प्रति एकड़ यूरिया के साथ उपयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे, सिर्फ यूरिया के साथ आपको उपयोग करना है। जिंक सल्फेट जो भी आता है मार्केट में, चाहे वह 33% वाला हो, चाहे वह 21% वाला हो, या और कोई जिंक हो, जेलेटेड जिंक को छोड़कर आपको डीएपी के साथ में उपयोग नहीं करना है। ये आपको विशेषकर ध्यान देना है। यदि आपने डीएपी के साथ उपयोग किया तो केमिकल रिएक्शन होगा, इससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और आपको रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। इसके लिए किसान भाइयों, आप यूरिया के साथ में जिंक सल्फेट जो आता है उसको उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप उपयोग करते हो तो आपकी धान की फसल में आपको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेलिंग की संख्या दिखेगी और फुटाव भी अच्छा नज़र आएगा पौधों पर। और जब हमारी फसल 50 से 55 दिन की होती है, उस समय पर पोटास और फास्फोरस की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है हमारी फसल को। तो उस समय पर भी आप अपनी फसल को पोटास और फास्फोरस की पूर्ति ज़रूर करें। उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत जल्द हम मिलने वाले हैं अगले वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।